हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हमने मार्केट को ओपन किया और ओपन करते ही हमें दिखने लगी एक पुट साइड की एंट्री। तो हम जल्दी से एक पुट साइड की एंट्री बना लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ हमने पुट साइड की एक एंट्री बना ली है, जिसके अंदर हमने क्वांटिटी ऐड कर ली है और अब इसे तुरंत से सबमिट कर देते हैं। फटाफट सबमिट कर दिया और एंट्री और लेते ही हमें प्रॉफिट नज़र आने लगा 10,000 रुपये का। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है अभी। लेकिन हमें अभी इसे एग्ज़िट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा व्यू जो है कम से कम मिनिमम 40 से 50,000 का है कि इतना हमें प्रॉफिट इसके अंदर इस ट्रेड में होना ही चाहिए। और जो हमारा व्यू है वो बिल्कुल है कि हमें इतना प्रॉफिट मिल ही जाएगा। हम अब देखते हैं आगे कि हमें इतना प्रॉफिट होता है कि नहीं होता। हमने ये देखिए हमारा प्रॉफिट बढ़ करके हो गया 22,000, 23,000 और ये प्रॉफिट इसके अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर क्या है कि इसमें हमें थोड़ा काफ़ी लंबा समय लगा इस ट्रेड को लेने के बाद में। इस ट्रेड को लेने के बाद हमें कम से कम आधे घंटे तक होल्ड करना पड़ा, क्योंकि जो हमारा मार्केट का व्यू था वो उसी के डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन वो थोड़ा स्लोली जा रहा था। एकदम यूँ एक दो कैंडल में जैसा बहुत बड़ा फॉल आता है वैसा फॉल आया नहीं है, वो स्लो जा रहा था। तो इसलिए हमने एग्ज़िट नहीं किया और हमने प्रॉफिट को अभी बुक नहीं किया है। इसलिए हम उसके अंदर उसे जो है पोजीशन पे बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी मार्केट चल रहा है। मार्केट बिल्कुल स्लो जा रहा है। अब ये कन्फ्यूज़न भी कर रहा है लोगों का कि नीचे से एक बहुत अच्छा खासा हैमर पैटर्न लेकर के और बुलिश कैंडल बना करके और ऊपर गया था, फिर वहाँ से ये वापस से डाउन साइड के अंदर आया। तो हमें ऐसा लगा कि जो इसका ऊपर का वो था कि भाई लोअर लो बना रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आज मार्केट ऐसा में चल सकता है। तो हमने एक ये ड्रॉ भी कर रखी थी लाइन, अगर इसके नीचे ये जाता है तो हमारा टारगेट हमें मिल ही जाएगा। वैसे भी क्योंकि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था पर जा नहीं पा रहा है, तो इसलिए हम इसमें वेट करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट होता है। देखा अभी हम इसमें देख सकते हैं प्रॉफिट 20-22 हज़ार पहुँच गया था, वापस से 15,000 पे रह गया है। ये ट्रेड थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कम से कम हमें इस ट्रेड के अंदर आधा घंटा होल्ड करना पड़ा। हाँ, लेकिन ठीक है, वो जो बार बार लोग बाग करते हैं ना छोटा छोटा, तो उससे बढ़िया है कि अगर ये लॉस भी होगा, क्योंकि जब तक हम प्रॉफिट में हैं तब तक हम इसे एग्ज़िट नहीं करेंगे। या तो हमारा टारगेट आएगा या फिर हम इसे बराबर में एग्ज़िट करेंगे। क्योंकि अब प्रॉफिट में आ गई है पोजीशन, तो लॉस लेने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने इसके अंदर लॉस नहीं लेना है बिल्कुल भी। जब प्रॉफिट इतने अच्छे खासे, ये जो पोजीशन है वो इतने अच्छे खासे प्रॉफिट में आ ही गई है। तो 1 मिनट की कैंडल पे हम चेक कर रहे हैं कैंडल्स को, और यहाँ पर प्रॉफिट वापस से बिल्कुल कम रह गया है। देखते हैं क्या हमारा एसएल जाएगा या नहीं जाएगा बराबर पे, लेकिन अभी तक वो वहाँ पर गया नहीं है, बिल्कुल आया नहीं है। देखते हैं क्या होता है मार्केट क्या हमारे डायरेक्शन में। अभी यहाँ से थोड़ा सा बुलिश का वो दिखा करके और फंसाने की कोशिश कर रहा है। सब लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर पुल बैक ले रहा है मार्केट, लेकिन यहाँ पर इसमें दोनों तरफ से देखना चाहिए कि यहाँ से पुल बैक ले रहा है, लेकिन हाई से गिरा है, वहाँ से भी तो थोड़ा सा जा करके पुल बैक ले करके वापस नीचे ही गिर रहा है। तो ये वापस हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट आज चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये जो हमने ड्रॉ कर रखी है लाइन, अगर इसके नीचे आता है तो ये डेफिनेटली हमारा टारगेट हमें मिल जाएगा। जो हमारा टारगेट है कि कम से कम इस ट्रेड के अंदर 40 से 50,000 का हम लेकर के एग्ज़िट करेंगे, नहीं तो बराबर पे हम एग्ज़िट करेंगे। कभी भी ट्रेड लेने से पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है और हमारा रिस्क क्या है। हमारा रिस्क और रिवार्ड रेशो दोनों को पहले से डिफ़ाइन करके फिर ट्रेड के अंदर एंट्री लें, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहती है। और उसके बाद में हमें ये यूँ उस ट्रेड को लेकर के बैठा नहीं रहना चाहिए। अगर हमारे अपोजिट में ट्रेड जा रही है तो हम उसको लेकर के नहीं बैठे रहें कि नहीं मैं सही था और ये वापस आएगा, ऊपर आएगा। वो हो सकता है आ जाए, लेकिन आपको अगर आप डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो बेटर तरीके से अपने लिए काम करेगी। तो ये देखिए अभी वापस से प्रॉफिट हमारा जो बढ़ कर के 23,000 के करीब आ गया है। मार्केट ने उस लाइन को काटा है, लेकिन प्रॉपर अभी उसी के आसपास ही घूम रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा टारगेट जो है वो हमें ज़रूर दे देगा, क्योंकि मार्केट जो है कम से कम भी नहीं तो 24,300 के आसपास वापस आएगा।
24,300 के आसपास वापस आता है तो हमारा टारगेट डन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कैंडल भी है वो बना रही है, देखिए लोगों को इन्होंने फिर से फंसा दिया है कि ऊपर जाने की वजह से ग्रीन कैंडल दी, फिर लोग बाग उसके अंदर फिर एंटर हुए होंगे, लेकिन वो वहाँ पर उनको ट्रैप कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो प्रॉफिट था वो थोड़ा सा और बढ़ गया है। और मार्केट अभी भी देखिए डाउन साइड के लिए ही कर रहा है, उस लाइन को टच कर रहा है अगर 1 मिनट की कैंडल पे देख रहे हैं, और वापस नीचे की तरफ चल रहा है। तो मार्केट में इसी तरीके से चल रहा है। और जो निफ्टी है वो थोड़ा सा स्लो चलती है, वो एकदम से यूँ नहीं जाती है कि आप ऊपर गई फिर नीचे गई, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे, इसी तरीके से चल रही है। 40,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। हम इसको देखते हैं क्या है, हमें 50,000 रुपये तक दे सकती है। तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा 50,000 रुपये तक का कि क्या हमें इतना प्रॉफिट मिलता है या नहीं मिलता है। देखते हैं अभी आपके सामने देखिए किस तरीके से ये चल रही है मार्केट के अंदर। ऑलमोस्ट अभी ये उसके करीब तो आ गई है, जैसे ही ये ग्रीन लाइन को इसको टच करेगी 45,000 का प्रॉफिट चल रहा है, देख सकते हैं आप सिंगल ट्रेड के अंदर। अब जो लोग बाग स्कैल्पिंग करते हैं तो वो क्या है कि वो इतने बड़े टारगेटों के लिए वेट नहीं करते, उनको सिर्फ अपने टारगेट से मतलब होता है कि वो सिर्फ इतना ही करते हैं कि अब उनको जैसे कोई पोजीशन लिए वो किसी भी कैंडल के ऊपर, तो उसके अंदर बनाएंगे तो उनका टारगेट फिक्स होता है कि मुझे 5 पॉइंट चाहिए, 10 पॉइंट चाहिए। उसके अलावा उससे कोई मतलब नहीं होता कि वो जो प्राइस है वो 10 पॉइंट जा रहा है, 20 पॉइंट जा रहा है या 40 पॉइंट जा रहा है, वो अपना लेकर के एग्जिट करते हैं। और वो पूरे ट्रेडिंग सेशन के अंदर वो अपना एक डिफाइन कर लेते हैं कि भाई इस कैंडल पे यहाँ एंट्री बनेगी और अपने को ऐसा एंट्री लेनी है। तो उनका रिस्क और रिवार्ड रेशियो पहले से मेंटेन करके रखते हैं और वो बहुत फास्ट होता है उनका। तो वो क्या है कि उसके अंदर, और जो फास्ट नहीं कर सकते उनको थोड़ा सा क्या है कि फिर वो स्कैल्पिंग के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर अगर आपका टारगेट आया और आप उसे एग्जिट नहीं कर पाए तो फिर वो कभी भी रिवर्सल हो सकता है। ये तो अभी देखते हैं मार्केट एक बार वापस से पुल बैक कर रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। 45,000 रुपये तक का मैं इसने प्रॉफिट दिखा दिया था, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो कम से कम 50,000 रुपये, 40 से 50,000 रुपये तक का हमने रखा था, लेकिन हमने बुक नहीं किया उसको 45,000 रुपये पे। और एक बार कैंडल फिर ग्रीन बन गई है, और ये देखते हैं कि ये कितनी क्या रहता है इसका। देखिए वापस से 29,000 का प्रॉफिट रह गया है 45,000 रुपये से। तो अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट में। मार्केट में ट्रेडिंग करने टाइम में हमें हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए। डिसिप्लिन जब तक नहीं रहेंगे तब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि अभी मैंने कई अपने फ्रेंड्स के साथ देखा, कई ऐसे लोगों से भी मिला तो उनको देखा कि वो एक बार कैंडल ऊपर जा रही है फिर उसमें एंट्री बना रहे हैं, फिर वो एक बार नीचे आ रही है फिर उसमें एंट्री बना रहे हैं, पता चल रहा है दोनों ही साइड लॉस हो गया है। तो इसलिए क्या है कि मार्केट का डायरेक्शन देख कर फिर उसमें कि अपना जो रिस्क और रिवार्ड रेशियो जो अपना एस एल है उसको लगा करके आराम से बैठ करके देखना चाहिए। अगर एस एल चला गया तो तुरंत बाद ही हमें मोमेंटम मिल रहा है तो एंट्री से थोड़ा सा बचना चाहिए, उसको डिफाइन करना चाहिए। और कई बार हम बैठे बैठे देखते रहते हैं और मार्केट टॉप पे चले जाता है, फिर कोई ब्रेकआउट आता है, हम सोचते हैं वहाँ एंट्री लेंगे, वो ब्रेकआउट ज़्यादातर 99% मैंने देखा है कि फेल ही होता है। वो थोड़ा सा ऊपर जाता है और वापस डाउन आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर भी किसने एक ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोज़ की, जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ कर रखी थी उसके ऊपर इसने क्लोज़ की, लेकिन 1 मिनट के ऊपर, और सेकेंड ही कैंडल वापस से डाउन कर दी। और ये वापस से जो उसकी सेकेंड कैंडल है वो भी ब्लू लाइन के नीचे इन्होंने क्लोज़ कर दिया। तो अब ये वापस से मार्केट डाउन साइड की तरफ चल रहा है। तो हमारा प्रॉफिट है वापस से 32,000 के करीब पहुंच गया है। तो देखते हैं हमने जो टारगेट लिया है आज, अगर ये वापस से अब की बार 45 से 50 के करीब आता है तो हम इसे एग्ज़िट कर देंगे। तो अभी देख सकते हैं। और ट्रेडिंग करते टाइम पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डिसिप्लिन को मेंटेन करें, अपना ट्रेडिंग रूल्स लिखें। जैसे कि मैंने अपने ट्रेडिंग रूल्स लिख रखे हैं कि सिर्फ 2 ट्रेड्स पर डे करनी है, और वो भी सेटअप बेस करनी है। जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा, कहीं से कॉल आई हो कुछ भी आई हो, मैं उसके अंदर एंट्री नहीं लूँगा। और रिस्क और रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना है हमेशा। जो मैंने अपना रिस्क और रिवार्ड रेशियो मेंटेन कर रखा है वो उसके अंदर है कि 30 पॉइंट का एसएल होगा और 60 पॉइंट मुझे हर हाल के अंदर चाहिए। हाँ, हर हाल के अंदर चाहिए होते हैं जब मैं बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करता हूँ।
लेकिन अभी निफ्टी के अंदर कर रहा हूँ, तो निफ्टी के अंदर 60 पॉइंट्स तो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आए तब जा करके हो सकता है। तो मैं इसके अंदर वो नहीं कर रहा हूँ अभी। तो इसके अंदर तो केवल मैंने ये टारगेट लगाया है कि कितना प्रॉफिट मुझे चाहिए या मैं कितना लॉस कर सकता हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंग जब तक आप अपने ट्रेडिंग के जर्नी के अंदर आप अपने रूल्स नहीं बनाओगे, खुद के रूल्स, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। तो ये ट्रेड है हमारी, लेने के बाद से एक बार भी माइनस में नहीं गई, और ये हमें लगता है कि इस बार हमें प्रॉफिट हो जाएगा। 50,000 के करीब जाने वाली है। जैसे 50,000 के उस पर जाएगी हमेशा एग्ज़िट कर देंगे। तो मार्केट अभी भी थोड़ा सा वो ले रहा है, तो जैसे ही यहाँ से 50,000 के करीब जाती है हमेशा एग्ज़िट कर देंगे। तो ये यहाँ पर अभी घूम रहा है मार्केट यहीं पे ही। लेकिन मुझे है कि ये कम से कम ये जो मैंने ड्रॉ कर रखी लाइन इसके पास थोड़ा सा और करीब में आएगी, और ये देगी, और ये देखो 47 और ये 49, 48, 50,000। चलो एग्ज़िट कर देते हैं, चलो तो हमेशा एग्ज़िट कर देते हैं।